हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज की ये वीडियो एक तरह का इंफॉर्मेशनल वीडियो रहने वाला है आपके लिए और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में 5 सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक्स जो हमारे कंट्री में अवेलेबल है। व्हाट आई मीन इज दैट कि हर एक स्टॉक का अपना एक मार्केट प्राइस रहती है, तो हर स्टॉक का मार्केट प्राइस या तो आप 200, 300, 500 के बारे में जानते होंगे, बट आई विल गिव यू 5 मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स दैट इज प्रेजेंट इन द कंट्री। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंपनीज का नाम बताऊंगा जिसका स्टॉक्स सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक स्टॉक का वैल्यू में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला कंपनी जो है यहाँ पे दैट इज एमआरएफ। आई गेस इस चीज के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। दिस एमआरएफ टायर्स एक्चुअली हैव अ कॉस्ट ऑफ 80,800 रुपीज। आप देख सकते हो, दिस इज द कॉस्ट ऑफ एमआरएफ टायर्स का जो एक स्टॉक का प्राइस है मार्केट में 80,800 के आसपास है। दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, करंट ट्रेडिंग मार्केट का प्राइस थोड़ा सा इससे ज्यादा कम हो सकता है, बट आप 80,800 मान के चलो। ठीक है, सो ये एमआरएफ का सबसे ज्यादा है इंडिया में, सारे कंपनीज में से एमआरएफ का सबसे ज्यादा है। तो एट द स्टार्टिंग जिस किसी ने भी एमआरएफ पे इन्वेस्ट किया होगा, सोचो आज से 8 साल पहले या फिर 10 साल पहले उसका कितना ज्यादा रिटर्न्स आया होगा वो अभी पता चलेगा आपको। So it is one of the leading tire manufacturing companies in India. That's the first thing we need to understand, and probably we know it. But one fact that we don't know is कि it started off as a toy manufacturing company. एक toy manufacturing company के हिसाब से स्टार्ट की थी, उसके बाद वो क्रिकेट बैट से स्टार्ट करके सारे चीज बनाने लगी, और ये कंपनी ने कभी आज तक किसी भी तरीके का स्टॉक स्प्लिटिंग नहीं किया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्टॉक स्प्लिटिंग क्या होता है। लेट्स से आपका कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस लेट्स से 1000 है। ठीक है, तो कंपनी कभी कभी क्या करती है कि लेट्स से 1000 और आप लेट्स से 2 स्टॉक पकड़ के बैठे हुए। ठीक है, तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? 2000 हुआ। करेक्ट। चलो इस चीज को मैं अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। लेट्स से कोई पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस है 1000 और आपने 2 स्टॉक ऐसे पकड़ के रखा है। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया? टोटल आपका स्टॉक वैल्यू जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो 2000 हो गया। कभी कभी कंपनी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती है। उसमें क्या होता है, लेट्स से कंपनी बोलती है ये जो प्राइस है ये प्राइस हाफ हो जाएगी। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट डबल हो जाएगी। जिस हिसाब से ये कम होता है उसी चीज से ये मल्टीप्लाई भी होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू आपका वहीं का वहीं रहा 2000। बट इससे फायदा क्या हुआ, कंपनी जब भी स्टॉक स्प्लिट करके अपना वैल्यू कम कर देती है तो जिसके पास 500 रुपए है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। पहले जिसके पास 1000 रुपए था वही बस इन्वेस्ट कर सकता था, तो ज्यादा वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट्स होती है और उस पर्टिकुलर कंपनी का राइज होता है। ठीक है, और ये 500 से वापस उसका राइज होता है। तो ओवर देखो, अब कोई पर्टिकुलर कंपनी लेट्स से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कंपनी का, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है कि टोटल कितना मार्केट में शेयर्स है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है। अब हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कुछ ना कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और उसका अपना वैल्यू रहेगा। तो ये जब नंबर ऑफ प्राइस जो होती है जब आधा हो जाती है, यहाँ पे मैं आधा का ले रहा हूँ, इट कैन बी 1/3 ऑल्सो, जस्ट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन आई एम टेकिंग इट एज हाफ। यहाँ पे 1/3 भी हो सकती है, उस बेसिस में यहाँ पे भी ट्रिपल हो जाएगा। तो एक तरीके से वो वैल्यू को जितना कमा देते हैं उसका उतना ही मल्टीपल नंबर्स को बढ़ा देते हैं। मतलब कि अब सोचो आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में, आउटस्टैंडिंग शेयर्स लेट्स से 10,000 थी और उसका प्राइस लेट्स से 1000 है। 10,000 इंटू 1000 क्या होता है? 1 करोड़। 1 करोड़ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी 10,000 जो शेयर्स है वो 20,000 शेयर्स कर देंगे। मतलब कि शेयर्स का नंबर आधा स्प्लिट हो जा रहा है, वो स्टॉक जो आप होल्ड कर रहे हो वो स्प्लिट हो जा रहा है बेसिकली, और उसका वैल्यू जो है वो वैल्यू आधा कर देंगे, ताकि जिसके पास 500 रुपए है वो भी एक स्टॉक को खरीद पाए। तो यहाँ पे मैं इस चीज का रेफरेंस इसलिए दिया बिकॉज MRF was one of those companies who never actually did the stock split, जिस वजह से इसका प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ते गया। एक कंपनी लेट्स से 10 रुपए से स्टार्ट करती है अपना मार्केट प्राइस को, तो 10 रुपए से अब वो डिमांड के हिसाब से बढ़ते रहता है। एक दिन अगर लेट्स से 15 साल के बाद लेट्स से उसका वैल्यू 4000 हो गया 10 रुपए से स्टार्ट करके, तो एक चीज समझने की कोशिश करो, वो 4000 का स्टॉक स्प्लिट कंपनी कर सकती है इफ दे वांट मोर इन्वेस्टर्स। बट MRF हैज बीन वेरी प्रॉफिटेबल, उनको शायद स्टॉक स्प्लिट की जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। इन नवंबर 2012 ये जो MRF है उसका प्राइस 10,000 में चल रहा था। मतलब अगर आप नवंबर 2020 का देख ले, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, दिस इज 2020 एक्चुअली। ठीक है, नवंबर 2020 में इट ट्रेडेड विद द हाईएस्ट मार्क ऑफ 98,575। 98,575 का टोटल वैल्यू 2020 नवंबर में गया था। मतलब कि 8 साल में आप देख सकते हो, अगर 10,000 आपने इन्वेस्ट कर रखा होता तो उसका वैल्यू 1 लाख के बराबर रहता आपका
2020 में, मतलब 8 साल में कितना ग्रोथ हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो ये MRF है। MRF इज द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसिवनेस ऑफ द पर मार्केट का, पर स्टॉक का प्राइस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू प्ले इज हनीवेल ऑटोमेशंस। हनीवेल ऑटोमेशंस का भी आपने नाम कभी ना कभी सुना होगा। ये भी अपने शेयर प्राइस के लिए जाने जाते हैं बेसिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव में से ये भी है। बट रिमेंबर द फैक्ट इज दिस इज आल्सो हाफ ऑफ MRF। MRF इतनी ऊपर चली गई है, सो इट्स 40,250। इट इज अ पार्ट ऑफ यूएसए हनीवेल ग्रुप। यूएसए में एक हनीवेल ग्रुप है, उसी का एक तरीके का सब्सिडियरी है या फिर उसी का पार्ट आप बोल सकते हो। एंड ये बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड ऑटोमेशंस का काम करती है। तो इसका मार्च 2021 में 49,000 के आसपास गया था प्राइस, एंड दैट्स द हाईएस्ट रिकॉर्डेड प्राइस। अभी 40,250 के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इन श्री सीमेंट लिमिटेड। इसका भी 29,780 है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। लास्ट कुछ सालों से इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गई है, एज यू कैन सी एज पर द स्लाइड्स। और लास्ट एक साल में इसका जो रिटर्न आया है वो 26.5% के आसपास आया है। सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन दैट यू कैन हैव फॉर योरसेल्फ। उसके बाद आ जाता है हमारा 3M कंपनी। ये 3M कंपनी के बारे में आप पता है, मुझे पता नहीं आप सुने हो कि नहीं, बट 3M एक कंपनी है जो एक्चुअली स्कॉच ब्राइट जो आप यूज करते हो अपना यूटेंसिल्स के लिए, उसका पेरेंट कंपनी है। ओके, सो 3M इज द पेरेंट कंपनी ऑफ स्कॉच ब्राइट और स्कॉच ग्लू। ठीक है, तो इसके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि हम लोग डेली बेसिस में यूज करते हैं, बट वी नेवर न्यू दैट इट इज 3M इज द पेरेंट कंपनी ऑफ दैट। ठीक है, तो ओवर द लास्ट 5 years it has given a total return of 107%. Mind that, last 5 साल से 107% का रिटर्न दिया है, which is pretty good. The product range of 3M is the most diversified in the country. As I just said कि इसका जो product range है one of the most diversified है, और इसका जो current trading stock price है पर शेयर का 25,108 पड़ता है। So you can understand how big is that. Okay? तो इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपना अगला, and that is Nestle. ठीक है, that is Nestle, sorry. नेस्ले मतलब गुड फूड गुड लाइफ, एज यू नो। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द कंट्री। इसका मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 1.7 ट्रिलियन रुपीस का है, एंड इट इज हैविंग अ मार्केट प्राइस ऑफ 17,500। ठीक है, सो दीज वर ऑल द कंपनीज दैट आर एक्चुअली लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट विच इज हैविंग द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइसेस एवर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई गेस आपको वीडियो देख के मजा आया, कुछ नया इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला। Thank you for watching this. Stay healthy and stay safe.